गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। और हम लोग आज जानने वाले हैं साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे 9th-10th में हैं और कंपटीशन से तैयारी करते हैं तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो साइंस से, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये एक जो है पीएच मान से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बता दें कि इसमें जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है। अगर इसकी पीएच मान की अगर हम बात करें तो इसका पीएच मान जो है 2.6 होता है। पीएच मान की अगर हम लोग बात करें तो 2.6 के आसपास होता है, या आप उतना भी लिख सकते हैं। रक्तहीनता क्या है कि रक्तहीनता का मतलब होता है कि इसमें आपको आरबीसी के काउंट में कमी आना होता है, या इसको हम लोग एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। रक्तहीनता का मतलब होता है खून की कमी होना, तो ये एनीमिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है कि ध्वनि के शोरगुल को किसमें मापते हैं, यानी कि कोई साउंड हो रहा है तो कितना ज्यादा उसका प्रभाव है, उसको कैसे मापते हैं। तो उसके लिए एक है इकाई जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। डेसिबल जो है इसमें हम लोग इसको मापते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्कर्वी रोग का कारण क्या है? स्कर्वी रोग जो है एक विटामिन से संबंधित रोग है, जो एक विटामिन की कमी से हो जाता है। तो अब हम लोग को बताना है कि ये रोग किसके कारण होता है। तो आपको बता दें कि स्कर्वी रोग मसूड़ों से खून आना ये होता है, और ये विटामिन सी के कमी से हो जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन सी जो है आपको बताया गया कि खट्टे चीजों में या खट्टे पदार्थों में कह सकते हैं, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जिसमें आपको विटामिन सी का अच्छा स्रोत में आंवला है, संतरा है, नींबू है और आम भी आता है। तो इसमें विटामिन सी उचित मात्रा में रहता है। सवाल ये भी आता है कि कौन सा विटामिन को हम पचा नहीं सकते हैं। तो अधिकांशतः विटामिन में सी विटामिन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग ज्यादा देर तक बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, बाद में इसे हम लोग मूत्र द्वारा त्याग करते हैं। तो विटामिन सी जो है हमारे बॉडी में अधिक देर तक स्टोर नहीं रह पाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो खून दौड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन सा ऐसा घटक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको बताया गया कि हमारे ब्लड का जो निर्माण है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों ये घटक मिलके होते हैं। तो कौन इसमें से है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाता है? तो इसका आंसर है आरबीसी। आरबीसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स होता है, लाल रक्त कणिका के रूप में इसको सबसे ज्यादा इसी की संख्या होती है। ठीक है, इसकी संख्या लमसम हमारे बॉडी में 45 से लेके 50 लाख तक होती है हमारे एक व्यस्त व्यक्ति के बॉडी में नॉर्मली। ठीक है, अगला है कि मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंख के अंदर उसका कैसा फोटो बनता है, उसके बारे में लिखा गया है। तो इसके बारे में हम लोग मानव नेत्र चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल इसका आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा, यानी कि रियल इमेज बनता है और वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सवाल ये भी पूछता है कि मानव नेत्र में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बताना है कि वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब बनता कहाँ है? तो रेटिना पे बनता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? यानी अभी तो बहुत सारे बल्ब जो अभी यूज करते हैं अधिकांश तो वो एलईडी बल्ब है, लेकिन ये फिलामेंट वाले बल्ब की बात कर रहा है। तो हम लोग बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने जो है इसके पहले खोज की थी। जो ये वाला बल्ब की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला जो फिलामेंट बल्ब इसमें लगा होता है। तो इसका जो आंसर जो है, इसका आंसर है टंगस्टन।
टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि दूध की शुद्धता को किसमें मापते हैं, यानी कि दूध शुद्ध है या नहीं किससे मापते हैं, किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक यंत्र आता है जिससे दूध में डालने पर पता चलता है कि दूध में कितना पानी है या कितना शुद्ध दूध है। तो यहाँ तक हम लोग जान रहे हैं, लगभग 8 क्वेश्चन हम लोग ने पूरा किया है। आगे हम लोग देखते हैं, बाकी इसमें 25 क्वेश्चन हमने लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इसमें अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य स्रोत क्या है। बायोगैस या इसको हम लोग प्राकृतिक गैस या गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मेन जो है वो है मीथेन। मीथेन जो इसका हम लोग संकेत होता है CH4, इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। इसको हम लोग बायोगैस का मुख्य स्रोत मानते हैं। भारी जल का क्या सूत्र होता है, तो जल में D2O जो है भारी जल का संकेत होता है, और नॉर्मली जो जल का संकेत होता है जो H2O होता है। ठीक है। अगला है कि मधुमेह कैसे होता है। मधुमेह कैसे होता है, यानी शुगर एक रोग है जो कैसे हो जाता है। तो शुगर जो है इंसुलिन की कमी से होने वाली रोग है। इंसुलिन की कमी से होने वाली रोग है। तो इंसुलिन क्या होता है, तो ये हमारे बॉडी में एक अग्नाशय ग्रंथि होती है, इसके द्वारा इंसुलिन तैयार किया जाता है। और अगर वो अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज की हम लोग बात करते हैं, अगर वो नहीं बनाते हैं इंसुलिन या कम मात्रा में बनाने लगते हैं, तो हमारे रक्त में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं। अगला सवाल है कि कार की बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो कार की बैटरी में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो 2 तरह की बैटरी होती है। एक होती है सूखा सेल, और एक होता है रासायनिक यानी द्रव वाले, जिसमें हम लोग तरल रूप में पानी बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं, बहुत सारे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो उसका नाम होता है वो H2SO4 होता है, जो बैटरी में इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि BCG का टीका क्यों लगाया जाता है। तो BCG का टीका जो है टीबी रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। टीबी रोग के बचाव के लिए, टीबी रोग के बचाव में लगाया जाता है, और ये बहुत ही घातक बीमारी है। ठीक है, टीबी। तो ये टीका कब लगाया जाता है, तो ये नवजात शिशु को लगाया जाता है, जो जन्म होते ही तुरंत इसको हॉस्पिटल में BCG का टीका लगाया जाता है, ताकि इस तरह के रोगों से उसको बचाव मिल सकता है। साथ साथ बहुत तरह की और भी हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हैं, बच्चों में तुरंत होने वाले बीमारी है, जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं, उनसे बचाव करता है। उसके बाद अगला है कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है जी। अयस्क यानी कि जिससे एल्युमिनियम तैयार किया जाता है, ये खदानों से निकाले जाते हैं। तो इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है, और इसी से एल्युमिनियम को तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि रेडियन किसकी इकाई है। ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि किसकी मात्रा है रेडियन। तो रेडियन जो है कोण की मात्रा होती है, कोण की मात्रा होती है रेडियन। पृथ्वी पर मीठे पानी का जो भंडारण है कितना प्रतिशत है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है जो हम लोगों के पीने के लायक है। सवाल में ये पूछा गया है कि कितना पानी है पृथ्वी पर कि हम लोग को पीने लायक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 2.5% पानी जो है वो हमारे पीने लायक है, मीठा पानी जिसको बोलते हैं। बाकी जो परसेंटेज है वो खारा पानी है या पीने योग्य नहीं है। अगला है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था। यानी सबसे पहले हम लोग के पास जो है माइक्रोफोन जो हम लोग डायल करके यूज करते थे, तो उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था। तो उसका आंसर होता है ग्राहम बेल ने ग्राहम
बेल ने इसका सबसे पहले आविष्कार किया था, यानी इन्होंने ही सबसे पहले इसका बनाया था। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है आपका कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। जी, जल में घुलने वाले कौन से विटामिन है, तो अभी हमने बताया कि हम विटामिन सी होते हैं और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो बी एंड सी जो विटामिन है ये जल में घुल जाते हैं और बॉडी में हमारे बहुत देर तक ये रहते भी नहीं है। अगला है कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है। कि द्रव्यमान मींस वजन, तो हम लोग इसको मापते हैं किलोग्राम में, यानी कि इसका ऐसा मात्रक केजी होता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। पेसमेकर किससे संबंधित है। एक यंत्र का नाम होता है पेसमेकर, ये किससे संबंधित है, तो ये क्लास 10 में इसके बारे में दिया हुआ है, पेसमेकर के बारे में। पेसमेकर एक यंत्र है जो कि हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। जब हार्ट में सही से गति प्रदान नहीं होती है, यानी कि जो शिथिलन संकुचन होता है, उसको ये उत्तेजित करने के लिए एक अलग से मशीन लगाया जाता है जिसका नाम है पेसमेकर। ये हृदय से संबंधित है, यानी हृदय में कोई गड़बड़ी होती है, सही से काम नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम लोग पेसमेकर का इस्तेमाल करते हैं।